फिर से जानें निकलना शुरू कर दी हैं। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 245 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो गए। सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 140 से जायद मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि 40 से जायद मरीज आईसीयू पर हैं और 12 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। कोरोना वायरस ने फिर से जानें निकलना शुरू कर दी। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 245 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हुए। सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्टाफ के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो 143 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि आपको यह भी बताएं कि 49 मरीज आईसीयू पर मौजूद हैं और 12 वेंटिलेटर पर हैं, यह भी बताया जा रहा है। और जराये के मुताबिक कोरोना वायरस ने फिर से जानें निकलना शुरू कर दी हैं और कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करने लगा है। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 245 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि यह भी आपको बता रहे हैं कि एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है, जबकि कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी लहर है कोरोना वायरस की और दूसरी लहर भी शिद्दत इख्तियार करने लगी है। एक तो कोरोना ऊपर से स्मोक, दोनों मिलकर कॉम्बो पैक बन रहा है। कोरोना वायरस ने फिर से जानें निकलना शुरू कर दी। शहर में 4 अफराद जान की बाजी अब तक हार चुके। 245 नए केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो 7 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हुए हैं। सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्टाफ के कोरोना टेस्ट जारी हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 143 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि 40 से ज्यादा मरीज आईसीयू पर हैं और 12 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। यह भी बताया जा रहा है एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा है। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं। कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस ने फिर से जानें निकलना शुरू कर दी। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार चुके। 245 नए केसेस रिकॉर्ड हो चुके। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो गए। सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्टाफ के कोरोना टेस्ट भी जारी हैं। यह भी खबरें आ रही हैं कि एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोरोना की धज्जियां और कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोरोना सर उठाकर चलना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस ने फिर से जानें निकलना शुरू कर दी हैं। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना एसओपीज के अंदर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, उसके बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसओपीज का मुकम्मल ख्याल नहीं रखा जा रहा। समाजी फासला भी नहीं रखा जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। केसेस क्योंकि दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि कोरोना वायरस ने फिर से जानें निकलना भी शुरू कर दी हैं। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने। जाहिद चौधरी बताएगा, एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है, अमवात भी बढ़ने लगी हैं, क्या किया जाए, एसओपीज पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? बिल्कुल, कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ दोबारा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और सेकंड लहर में जो केसेस हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता 5 माह के दौरान ये मैक्सिमम टॉल जो है वो नए पेशेंट्स का सामने आया है कि 245 पेशेंट्स 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ 4 अमवात भी हुई हैं। इसी तरह पंजाब भर में भी अब मैक्सिमम नंबर सामने आया है, 601 पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 17 अमवात हुई हैं एक दिन में। ये बहुत जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। और इस वक्त जो माहिरीन हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल सख्ती से न किया, मास्क का इस्तेमाल न किया गया, हैंड सैनिटाइजेशन, इसके साथ साथ जो है अब वो सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी न बनाया गया और तमाम जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने से लोगों ने जो है वो इज्तनाब न बरता, तो उस सूरत में ये कोरोना जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है, केसेस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। और इस हवाले से माहिरीन ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा 1.5 से 2 हफ्ते में जो अमवात हैं उनकी शरह जो है वो खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। इसलिए शहरी ख़ुद से एहतियात करें, ख़ास तौर पे जो इससे बचाव की जो तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करें ताकि इससे बचा जा सके, क्योंकि ये हर गुजरते दिन के साथ जो है वो न सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि अस्पतालों में भी मरीजों का रश दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। आज से 3 माह पहले तक जो है वो अस्पताल
ऑलमोस्ट खाली हो चुके थे और उनमें बहुत कम पेशेंट्स जो है वो इक्का दुक्का पेशेंट्स रह गए थे। लेकिन इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 143 मरीज़ हैं, 49 पेशेंट्स इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं और 12 पेशेंट जो है वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये भी बताएगा कि मैरिज हॉल्स मालिकान हो गए, रेस्टोरेंट्स मालिकान हो गए, ये कशमकश का शिकार हैं कि इन्हें क्या करना है, एसओपीज पर अमल दरामद किस तरह से करवाना है। क्या ऐसा भी है कि स्मार्ट लॉकडाउन भी हो सकता है या मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज भी जेर गौर है? जी डेफिनेटली, जिस तरह जो है वो सूरत हाल ख़राब हो रही है दोबारा और जो सेकंड लहर है कोरोना की, ये अब इसका जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो अगर मज़ीद जो है वो ट्रिगर होती है ये सिचुएशन और मज़ीद जो है वो केसेस बढ़ते हैं और इसके साथ साथ शरह अमवात में जो है वो खौफनाक इजाफा देखने में आता है, तो उस सूरत में बहुत ही जो सख्त मेजर्स हैं वो भी शायद लेने पड़ सकते हैं। और इस हवाले से ना सिर्फ NCOC की जानिब से जो है वो डेलिब्रेशन जारी है, बल्कि प्रिवेंशन लेवल के ऊपर भी जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हुकाम है, उनकी जानिब से भी मुसलसल इस सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है कि जो ही ये सूरत हाल जो है वो दोबारा एक सर्टन हद से आगे जाएगी तो उस सूरत में बहुत सख्त किस्म के जो है वो इक़दाम दोबारा देखने में आ सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है शादी हॉल्स का, रेस्टोरेंट्स का और दीगर ऐसी प्लेसेस का जहाँ पे क्राउडिंग होती है, तो इन मकामात के ऊपर, इन जगहों पे ख़ास तौर पे ये एहतियात करनी होगी कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जाए। जो रेस्टोरेंट्स में जो गेस्ट बैठें उनका दरमियानी फासला जो है वो इंश्योर किया जाए कि वो इतना हो कि वो एक दूसरे को जो है वो अफेक्ट ना कर सकें। इसी तरह शादी हॉल्स में भी जो जितनी स्पेस की गुंजाइश की हामिल शादी हॉल का कोई भी हॉल है उससे कम से कम 50% जो है वो उसको रखा जाना चाहिए। ये SOPs जो जारी किए गए थे उसमें भी ये बताया गया था कि 50% से ज़्यादा जो है वो गेस्ट लिस्ट नहीं होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से एक सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते हुए जो है वो बैठ सकें। और इसके साथ बिला ज़रूरत जो है वो मास्क के बगैर जो बैठना है वहाँ पे उसको भी रोका जाए। और इस हवाले से कुछ शादी हॉल्स में देखा गया कि वहाँ पे जो है वो मास्क फराहम भी किए गए गेस्ट को, लेकिन शहरियों की जानिब से कोई इतना इसको जो है वो अभी संजीदा नहीं लिया जा रहा, जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, एक और मसला ये भी है कि फाइन का कहा गया था कि 100 रुपए फाइन किया जाएगा और 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। इस तजवीज पर भी कुछ अमल दरामद या इम्प्लीमेंटेशन कहीं नजर नहीं आ रही। इस तजवीज का क्या बना? और ये भी बताएगा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए अक्सर हम देखते हैं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा जाता है कि रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद करवाया जाए, लेकिन वहां पैसे चल रहे होते हैं और कारोबार भी चल रहा होता है। ठीक है, जहाँ तक जो टाइमिंग है कि वो 10 बजे तक जो है वो बंद किया जाए रेस्टोरेंट्स को, इससे शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इससे क्राउडिंग और बढ़ेगी। अच्छा तो जाहिद साहब, इससे तो ठीक है, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, SOPs पर अमल दरामद करने की अशद जरूरत है। अवाम को इसे संजीदा लेना होगा क्योंकि केसेस में इजाफा होने लगा है। 245 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि शहर में अब तक 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।